पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। एक निष्कासन में भी पीडीए। समाजवादी पार्टी यानी सपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए नाम का फार्मूला उत्तर प्रदेश की सियासत में परोसा था। पीडीए माने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लोकसभा चुनाव हुआ और जब इसका परिणाम आया तब ऐसा लगा कि पार्टी का यह दांव सफल रहा। सत्ताधारी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की तो लुटिया ही डूब गई। उसे अपेक्षा के आधे से भी कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। सपा इस फार्मूले के परिणाम से इतनी उत्साहित हुई कि उसे लगने लगा कि अगले विधानसभा चुनाव में यही फार्मूला उसको उत्तर प्रदेश की सत्ता तक का मार्ग प्रशस्त करेगा। वर्तमान में सपा के सभी निर्णयों में इसका प्रभाव दिख भी रहा है। यहां तक कि बीते दिनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता मानते हुए कुछ विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। इस कार्रवाई में भी पीडीए का मान रखा गया। सवर्णों के खिलाफ कार्रवाई हुई और पीडीए विधायकों को बचा लिया गया। विगत वर्ष राज्यसभा चुनाव के दौरान आधा दर्जन से अधिक पार्टी विधायकों ने सपा के निर्देशों के खिलाफ जाकर सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। सभी तरह के प्रामाणिक साक्ष्यों के बावजूद पार्टी ने लगभग 1.5 साल तक विधायकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। माना जाने लगा कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन बीते दिनों अचानक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। सियासी गलियारे में चर्चा होने लगी कि आखिर 7 में से 3 पर ही कार्रवाई क्यों। तो इस बाबत छन कराने वाली खबरों पर यकीन करें तो ये सब आने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक सोची समझी रणनीति के तहत किया हुआ लगता है। मतलब साफ है कि इस रणनीति के तहत सपा ने जिन बागी विधायकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निष्कासित नहीं किया है, उनके प्रकरण को वो उनके सजातीय समाज के सामने रखकर सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास कर सकती है। यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि आड़े वक्त में इन विधायकों द्वारा पार्टी को धोखा दिए जाने के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इनका आने वाले समय में व्यवहार देखते हुए पार्टी दोबारा इन्हें चुनाव में मुख्य धारा में ला सकती है। हालांकि इस बाबत पार्टी ने अधिकृत तौर पर यह कहा कि इनके निष्कासन की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। पार्टी अधिकृत तौर पर कुछ भी कहे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिनों जिन 3 विधायकों अभय सिंह, मनोज कुमार पांडे और राकेश प्रताप सिंह पर पार्टी से निष्कासित किए जाने की कार्रवाई हुई, वो तीनों के तीनों ही सवर्ण हैं। इनमें मनोज कुमार पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से, अभय सिंह अयोध्या के गोसाईगंज और राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं। जिन विधायकों को इस कार्रवाई से बचाया गया वो पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे और आशुतोष मौर्य हैं। कार्रवाई की पूरी कवायद तो पीडीए फार्मूले को ही ध्यान में रख के किया गया, लेकिन इनमें 2 सवर्ण विधायकों को भी बचाना एक रणनीति है। आने वाले समय में यह प्रमाणित हो जाएगा कि सपा को इस फार्मूले का चुनाव में कितना लाभ मिलता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।